आज मैं पिछले व्याख्यान के आगे की बात करता हूँ। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन सिद्धांत वगैरह इत्यादि से संबंधित बातों को मैंने पूर्व के व्याख्यान में उल्लेख किया हूँ। आज विघटन के साझेदारी विघटन के लेखे को बताता हूँ कि कौन कौन सा लेखा करना चाहिए विघटन में की दशा में। वैसे तो बहुत सारे लेखा है, लेकिन वैसे लेखे जो अधिकांश व्यवहारिक प्रश्नों में किए जाने हैं उसकी व्याख्या कर रहा हूँ। तो जब विघटन हो जाता है साझेदारी का, तो एक सर्वप्रथम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट में सर्वप्रथम व्यवसाय के जितने भी संपत्तियां होती हैं चल अचल, उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है बुक वैल्यू पर। संपत्ति के जो बुक वैल्यू हैं उसी वैल्यू पर ट्रांसफ़र किया जाता है। ध्यान रखना है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक या फिक्टिशियस एसेट्स जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यदि दिया हुआ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, उन सबों को ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में सभी संपत्तियों को उनके पुस्तकीय मूल्य बुक वैल्यू पर ट्रांसफ़र करना है, इंडिविजुअली अलग अलग। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो संपत्ति को ट्रांसफ़र किया जा रहा है उन्हें अलग अलग लिखना है बुक वैल्यू पर, और नरेशन लिख देना है बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स इन देयर बुक वैल्यू। दूसरा लेखा दायित्वों को ट्रांसफ़र करना है। दायित्व लायबिलिटी, उसमें पार्टनर्स लोन को छोड़कर जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, इन सबों को ट्रांसफ़र करना है। तो उनके लिए ट्रांसफ़र के लिए एंट्री करना है आपको। जो भी लायबिलिटीज़ हैं उनको डेबिट कीजिए और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कीजिए। नरेशन हो जाएगा बीइंग ट्रांसफ़र ऑफ लायबिलिटीज। थर्ड एंट्री, संपत्तियों को बेचने से, रियलाइज करने से जो धन आता है, जो दिया हुआ है इतना में ये संपत्ति बिका, वो बिका, जो भी दिया हुआ है रियलाइज वैल्यू, उन सबों को जोड़ लें और एंट्री करें बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। यदि कोई संपत्ति कोई साझेदार ले लेते हैं तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति को साझेदार के कैपिटल अकाउंट को डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए लेखा किया जाएगा। ध्यान रहे, यहाँ पर एक बात बताना आवश्यक हो जाता है कि साझेदारों का कैपिटल दो तरह के हो सकते हैं, अस्थायी प्रवृत्ति के यानी फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल हो की दशा में उनके एक करंट अकाउंट भी होते हैं, और फ्लक्चुएशन है तो केवल कैपिटल अकाउंट होंगे। तो फ्लक्चुएशन की दशा में कैपिटल अकाउंट को डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। यदि अस्थाई है तो ऐसी स्थिति में पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। इसी बात को ध्यान रखें। तो हम ये मान के चल रहे हैं हिसाब में कि फ्लक्चुएशन कैपिटल है।
उसके बाद दायित्वों का भुगतान किया जाएगा, लायबिलिटीज़ का पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिस लायबिलिटी को जितना हमें पेमेंट करना है उसको कर देना, गिनती करना है। लायबिलिटी अकाउंट जो करना है पेमेंट, तो उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पुनः इस बात को इंगित कर लेते हैं कि यदि कोई साझेदार लायबिलिटी के भुगतान करने का दायित्व वो ले लेता है, तो वैसी स्थिति में उनके कैपिटल अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट और उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तत्पश्चात यदि कोई खर्चा है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है, तो उस डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को के लिए भी लेखा करना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस फॉर डिसोल्यूशन। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालें, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पक्ष को जोड़ लें, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष को जोड़ लें, और अगर क्रेडिट पक्ष का टोटल ज़्यादा है डेबिट पक्ष से तो प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट होने की दशा में करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे। यानी रियलाइजेशन अकाउंट ईयर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग का उस रेशियो में बांटेंगे। ठीक इसी का रिवर्स एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस होने पर किया जाएगा। यानी ऑल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बीइंग लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद पार्टनर्स का लोन अगर रह जाता है, पार्टनर्स लोन जिसे कि हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं किया, उसका व्यवहार हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो पार्टनर्स लोन को सीधे पेमेंट कर दें, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा होगा कि उन्हें उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, लोन को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। यानी जो पार्टनर है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट और उसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और इसके बाद हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाकर उनके जो खाता में डेबिट शेष या क्रेडिट शेष निकलते हैं उनका फाइनल ट्रीटमेंट करना है। यदि पार्टनर्स को देना है, पैसा उनका निकलता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे। और यदि उन्हें लाना है, यह संभव तब होता है जब कोई संपत्ति वगैरह वो ले लेते हैं, तो इसी स्थिति में प्रायः पार्टनर को लाने की स्थिति बनता है, कैश लाने की स्थिति बनता है। अर्थात करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और खाता बना के देखेंगे, सारे अकाउंट अपने आप क्लोज हो जाएगा। अर्थात किसी प्रकार का कोई बैलेंस किसी भी खाता में नहीं आता है। ये सिंपल डिसोल्यूशन का एंट्री है जो आपको बताया गया। अब आगे के लेक्चर में हम बताएंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर दिवालिया हो जाता है तो क्या किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही।